तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने वीडियो पार्ट 6 में वीर की दो अवस्थाएं गुड़ा अवस्था और प्राण अवस्था पर डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में हम वीर की अगली दो और अवस्थाओं पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऊर्जा अवस्था और बीजावस्था। इन दो अवस्थाओं पर डिस्कस करेंगे। बाकी जिन लोगों ने वीडियो का पार्ट 6 नहीं देखा है तो उस पार्ट 6 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हो। बाकी हम वीर की दो अवस्थाएं ऊर्जा अवस्था और बीजा अवस्था पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा अवस्था की, कि ऊर्जा अवस्था का जो वीर है वो हमारे शरीर में कैसे बनता है। तो अगर ऊर्जा अवस्था की बात करें तो जो ऊर्जा अवस्था का वीर है ये आपके मन के आदेश से, जो प्राण अवस्था का वीर होता है वो क्या होता है, ऊर्जा अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है और फिर पुनः दोबारा आपके मन के आदेश से वही ऊर्जा अवस्था का वीर भावनाओं में परिवर्तित हो जाता है, और फिर वही भावनाएं आपके इंद्रियों के द्वारा आपके कर्म में परिवर्तित हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक चीज और समझो कि कौन कौन सी भावनाएं, वो भावनाएं क्या होती हैं। तो अगर भावनाओं की बात करें तो जैसे प्रेम हो गया, वात्सल्य हो गया, हर्ष हो गया, और ये प्रसन्नता हो गया, निर्भयता हो गया, उत्साह, ये सारी क्या है, भावनाएं हैं। और अगर बात करें तो क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, कपट और कामुकता, ये भी क्या है, भावनाएं ही हैं। बस दोनों में फर्क इतना है कि वो वाली भावनाएं सकारात्मक थी और ये वाली भावनाएं नकारात्मक हैं। और आप अपनी ऊर्जा का परिवर्तन अगर सकारात्मक भावनाओं में करते हो तो वही ऊर्जा प्राण अवस्था में कन्वर्ट होकर के आपके बॉडी के अंदर प्राण की वृद्धि करती है। और अगर आप अपने ऊर्जा अवस्था के वीर का परिवर्तन नकारात्मक भावनाओं में करते हो तो क्या होता है, वो ऊर्जा के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर प्राण की भी क्या करती है, क्षय करती है, मतलब प्राणों की भी कमी होती है। और इन सभी भावनाओं से भी क्या है, इन सभी नकारात्मक भावनाओं से भी अधिक प्राण की क्षय और ऊर्जा की क्षय कामुकता और उत्तेजना नामक दो भावनाओं से होती है। इसीलिए जब भी आप अपने वीर को कामुकता और उत्तेजना में आकर के व्यस्त करते हो तो आप अपने जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में ऊर्जाहीन, प्रेरणाहीन और उत्साहहीन रहने लगते हो। मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल एनर्जीहीन, अनकॉन्फिडेंट एंड डीमोटिवेट जैसा फील करती है। लेकिन अगर आप अपने आप को इन कामुक विचार, मतलब सेक्सुअल थॉट्स हो गया, सॉफ्ट पोर्न हो गया, मास्टरपेशन हो गया, इन चीजों से उत्तेजित करना बंद कर देते हो तो आप अपने जीवन के अन्य प्रत्येक क्षेत्रों में अधिक उत्साह और आनंद जैसा फील करोगे। फिर वो काम चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो और चाहे वो कितना छोटा ही क्यों ना हो, आपको उस काम को करने में सहज उत्साह और आनंद आने लगेगा। सेम उसी प्रकार आपकी लाइफ में चाहे जितना बड़ा सुख आ जाए और चाहे जितना बड़ा दुख आ जाए, लेकिन आप क्या करोगे, दोनों परिस्थितियों में आपको अंदर से उत्साह और आनंद जैसा अनुभव होगा। और ऐसे लोग स्वयं खुद आनंदित और उत्साहित नहीं रहते हैं, बल्कि जिनके पास से गुजरते हैं या फिर जो भी उनके संपर्क में आता है उसके अंदर भी वो उत्साह और आनंद जैसा भर देते हैं, जिससे कि वो शख्स क्या करता है, अपनी लाइफ में कामुकता से भी कई गुना अधिक पल पल में आनंद जैसा फील करता है। हालांकि इस ऊर्जा का पचाना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है, और जिसका मात्र सिर्फ एक ही तरीका है, वो है शारीरिक श्रम, मतलब वर्कआउट। और अगर आप वर्कआउट ना करके अपने ऊर्जा अवस्था वीर को नहीं पचाते हो तो वही वीर जो है कन्वर्ट होकर के बीजा अवस्था बन जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर समझना कि बीजा अवस्था का वीर कैसे बनता है। तो पता क्या है कि ये जो ऊर्जा अवस्था का वीर है, अगर आप शारीरिक श्रम नहीं करते हो, मतलब वर्कआउट नहीं करते हो, तो यही वीर जो होता है वो कन्वर्ट होकर के बीजा अवस्था में बन करके आपके अंडकोशों में एकत्रित हो जाता है। और इसी को हर एक मनुष्य प्रचलित रूप से क्या मान लेता है, वीर मान लेता है। जबकि ये तो वीर की 5 अवस्थाओं में से एक चौथी अवस्था का मात्र एक स्थूल स्वरूप है और समस्त अस्तित्व की सबसे मूल्यवान धातु है। इसी की गति से ही निर्णय होता है कि इंसान के आत्मा की गति किस दिशा में होती है, क्योंकि बीजा अवस्था वीर की गति जो है वो 3 दिशाओं में होती है। अब यहाँ पर समझना कि बीजा अवस्था वीर की वो 3 दिशाएं कौन सी होती हैं। तो अगर दिशाओं की बात करें तो सबसे पहले दिशा होती है ऊर्ध्व दिशा। ऊर्ध्व दिशा का मतलब क्या होता है कि अपने वीर को ऊपर की ओर ले जाना। इसमें क्या करता है कि एक बंदा बचपन से लेकर के पूरी लाइफ अपने क्या करता है, वीर का रक्षण करता है। उसका मतलब दीर्घ काल तक की भी अपने वीर को सुखलित नहीं होने देता है, व्यस्त नहीं होने देता है। और फिर
वही वीर अपनी एक दिशा निर्धारित कर लेता है। वो क्या करता है, वो मस्तिष्क के ब्रह्मानंद की ओर प्रवाहित होना शुरू कर देता है। और ऐसे लोगों को हम शास्त्र में ऊर्ध्वरेता कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वरेता कहते हैं। और दूसरी दिशा की अगर बात करें तो दूसरी दिशा के नाम है मध्य दिशा। मध्य दिशा में क्या होता है कि एक पर्सन होता है, वो बचपन से लेकर के 25 से 30 साल तक की अपने वीर का रक्षण करता, पालन करता, उसको सुखलित नहीं होने देता है, उसको वेस्ट नहीं होने देता है। और फिर 25 से 30 साल की उम्र में शादी करके अपनी वाइफ के साथ क्या करता है, गृहस्थी में आ करके अपने वीर को उसके गर्भ में दान करके अपना वंश को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। ये होती है एक दूसरी अवस्था जिसे हम मध्य दिशा कहते हैं। अब अगर हम बात करें तीसरी दिशा की, तो तीसरी दिशा का नाम है अधो दिशा। अधो दिशा का मतलब क्या होता है कि अपने वीर की गति को नीचे की ओर व्यर्थ करना। इसका मतलब होता है कि ना ही आप अपने वीर का रक्षण कर रहे हो, पालन कर रहे हो, और ना ही आप अपने वीर का उपयोग वंश बढ़ाने के लिए कर रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो कि आप अपने वीर को वेस्ट कर रहे हो। कैसे कि कुछ मिनट सुख पाने के लिए, कुछ मिनट सुख के लिए आप अपने जनेंद्रियों को उत्तेजित करके आप हस्त क्रिया या फिर यौन क्रिया के जरिए अपने वीर को क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। और ऐसी दिशा को अधो दिशा कहते हैं, और ऐसे मनुष्यों को अधोरेता कहते हैं। और अधोरेताओं की जो गति होती है वो उनके वीर के समान ही अधो दिशा में नर्क की ओर होती है। मतलब आपके वीर की अधोगति तो आपके लाइफ में जो भी लक्ष्य हैं उनकी अधोगति और आपके लाइफ की अधोगति। और इसका परिणाम देखने के लिए आपको मृत्यु तक भी इंतजार नहीं करना पड़ता है। यदि आप अपने वीर का क्या करते हो, वेस्ट करते हो, अधो दिशा में वेस्ट करते हो, तो आपको मरने की भी जरूरत नहीं। आप जीते जी एक मुर्दे के समान लगते हो। क्योंकि चाहे योग करना हो और चाहे भोग करना हो, दोनों चीजों के लिए शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए और मन भी स्वस्थ होना चाहिए। और वीर का वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि वो आपके शरीर और मन को निर्बल बना करके आपको मृत्यु के और समीप लेकर के जाता है, जिससे आप अपने इस अतुल्य मानव शरीर का उपयोग न ही परम ध्येय की प्राप्ति के लिए कर पाते हो और न ही भौतिक संसार के भोगों की प्राप्ति के लिए कर पाते हो। जबकि वो लोग जो अपने वीर का रक्षण करते हैं, पालन करते हैं, वे जीते जी भी इस जन्म में अमृत का पान करते हैं। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन उठता है कि भाई अमृत का पान कैसे? जो लोग अपने वीर का रक्षण करते हैं वो अमृत का पान कैसे कर सकते हैं? हाँ भाई, वो अमृत का पान कर सकते हैं। ये चीज, क्योंकि जब आप अपने बीजा अवस्था के वीर को सुखलित होने से बचाते हो, उसको वेस्ट नहीं होने देते हो, तो वही बीजा अवस्था का वीर अपनी अंतिम अवस्था अमृत अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, बाकी बीजा अवस्था के बाद जो अमृत अवस्था आती है, जो वीर की अंतिम अवस्था है, उस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे इसी प्रकार की जुड़ी हुई वीडियो ब्रह्मचार से रिलेटेड, हस्त मैथुन से रिलेटेड, स्वप्न दोष से रिलेटेड जुड़ी हुई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक की पहुंचता रहेगा। बाकी तब तक के लिए खुद से प्यार करो, खुद के ऊपर भरोसा रखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।